सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन के लपेटे में लेंगे। जी हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा ये हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन हमने देखे थे। साइन का क्या होता है हमको मालूम है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक, सबका हमको मालूम है। लेकिन जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉस स्क्वायर का कैसे होगा, या साइन की पावर 3 का कैसे होगा, कॉस की पावर 3 का कैसे होगा, ये सारे इंटीग्रेशन आज हम लोग लपेटे में अच्छे से यहाँ पर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कि साइन स्क्वायर एक्स अगर कभी लाइफ में हमारे सामने आ जाए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे या। ठीक है, तो एज वी नो दैट आजकल ये टर्म बहुत चल रहा है ना, विनोद, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। शॉर्ट में पढ़ेंगे तो क्या होगा, विनोद। हालांकि मैं ये टर्म नहीं लिखता हूं, जनरली बहुत से लोग इस टर्म को लिखते हैं वी नो दैट, क्योंकि मैं तो हिंदी में हूं ना, मैं अंग्रेजी बहुत पसंद नहीं करता। जहां तक संभव होता है हिंदी ही बोलता हूं, बहुत मजबूरी में अंग्रेजियां बोलता हूं मैं। अपन हिंदी मैन है, हिंदी मैन, नाम ही है हरिओम बाबा, हिंदी मैन, समझ गए। हाँ, इसलिए मैं ये सब यूज नहीं करता ज्यादा, वी नो दैट, विनोद। चलो खैर, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि साइन का इंटीग्रेशन मालूम है, कॉस का मालूम है, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक, इन सब का मालूम है। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स अगर आ जाएं, और ये बहुत आते हैं बेटा, साइन स्क्वायर बहुत बार आएगा, कम से कम 50-60 बार आएगा पूरे सिलेबस में। कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ये सब इंटीग्रेशन बहुत आएंगे। जब भी ये आए तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं वो करना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। देखो, कभी भी लाइफ में तुम्हारे सामने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए तो क्या करोगे, देखो ध्यान दो। cos 2x क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिख लो पहले। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, 1 - cos 2x/2। बात समझे। इससे क्या होगा, देखो फायदा, इसको यहां लिखो, 1 - cos 2x/2 और dx। ठीक है, 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x और dx। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, x अलग अलग कर दिया। और समझो, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2, sin 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस सी। भाई जैसे cos x का क्या होता है, बोलो, cos x का होता है बेटा sin x। इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। असली कंफ्यूजन अब शुरू होता है बेटा जब दोनों चीजें पढ़ लेते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन। ठीक है, अब अगर मान लो cos 2x का करना है तो क्या होगा, बोलो, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है ना, तो क्या हो गया, sin 2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में। जैसे कि मान लो अगर cos 3x का करना हो तो क्या होगा, sin 3x और x का कोफिशिएंट अपॉन में। बात खत्म। जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, बोलो, माइनस cos x होता है। अब अगर मैं मान लो sin 2x का करना हो तो क्या होगा, बोलो, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, है ना। जब भी कभी x की जगह x का लीनियर फंक्शन आए तो हमेशा फार्मूला वही रहता है बेटा, और x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है। ये बात मैं कम से कम 20 बार तो अब तक बता चुका हूँ, आगे और बताऊंगा। पूरे सिलेबस में ये बात कम से कम मैं तुम्हें 100 बार बताऊंगा। ठीक है, याद कर लो, x की जगह x का लीनियर फंक्शन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, x की जगह केवल उसका लीनियर फंक्शन हो तो फार्मूले वही रहते हैं, और हाँ, x का कोफिशिएंट अपॉन में आता ही आता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखो ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दिया। जब भी कभी साइन स्क्वायर एक्स आएगा ये प्रोसेस करना पड़ेगा, जब भी कभी फ्यूचर में आएगा, और बहुत आएगा, बहुत आएगा, ध्यान रखना। ये 12th में ही नहीं,
जब कहीं इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, ये वहां भी बहुत आएगा। बीएससी करने जाओगे ना, वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इंजीनियरिंग भी नहीं, बीएससी भी नहीं, फिर क्या करोगे? बीसीए करोगे, वहां भी आएगा। लिखो जल्दी से। हाँ, पढ़ाई छोड़ दोगे तो अलग बात है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और dx। फिर से एक बार, cos 2x का फार्मूला जिंदाबाद। cos 2x क्या होता है बोलो? ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से निकाल लो, क्या निकाल लो? cos स्क्वायर x निकाल लो, तो क्या होगा? cos 2x प्लस 1/2। बहुत ही सिंपल है। वैल्यू 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 नहीं, वैल्यू, बैल नहीं, बैल, नो नो, बैल नहीं, वैल्यू नहीं, वैल्यू। इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा बोलो? cos 2x प्लस 1/2 और dx, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट बाहर भागेगा तुरंत, सीधा बाहर भागेगा बिना कुछ सोचे समझे। cos 2x प्लस 1 dx, ठीक है। 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin 2x डिवाइड बाई 2, और 1 का कितना हो गया? x प्लस c। सवाल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। फटाफट लिखो जल्दी से। जब भी कभी cos स्क्वायर एक्स आएगा बेटा, जब भी कभी जिंदगी में cos स्क्वायर एक्स सामने आ जाए, हमेशा ऐसे करना है। और यही मैं बता रहा हूं मेथड्स, क्वेश्चन करने के मेथड। बेसिक टूल्स अपने पास हैं, क्या क्या हैं? सबके इंटीग्रेशन के फार्मूले मालूम है, मल्टीप्लाई का फार्मूला है, ये अपने सारे बेसिक टूल्स हैं, ठीक है। अब हमें उसको यूज करके नए नए सवालों को यहां पर अंजाम देना है। अंजाम लिखो, ठीक है। अंजामी वारदात। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आओ। हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ये सब गाने गंदे मत गाना तुम लोग कभी भी। साथी क्या होता है? गणित से बड़ा तुम्हारा कोई साथी नहीं, समझे? इधर उधर साथी मत ढूंढो। गणित तुम्हारा पहला और अंतिम प्यार है। कसम खाओ, आज ये कॉपी पे हाथ रखे, पेन को हाथ में पकड़ के कसम खाओ कि गणित तुम्हारा, मैथमेटिक्स तुम्हारा पहला और अंतिम प्यार है। दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बढ़ो। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, समझो समझो समझो। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो कभी भी जिंदगी में, तो कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, बहुत आसान है। sec स्क्वायर एक्स बेटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है मेरे बच्चे, ठीक। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको यहां रखो, तो इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अलग अलग कर दें, sec स्क्वायर एक्स अलग और 1 का अलग, अलग अलग, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है ना, tan x। अरे भाई, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, फंडामेंटल फार्मूला। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan x। 1 का कितना हो गया? x प्लस c, है ना। कांस्टेंट का कितना होता है? कांस्टेंट इंटू x, यानी 1 इंटू एक्स, दैट मीन्स x। 2 होता तो 2 इंटू एक्स 3 होता, तो 3 इंटू एक्स 1 लाख होता, तो 1 लाख इंटू एक्स। मैं होता तो मैं इंटू एक्स, मैं भी तो कांस्टेंट हूं यार। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो जल्दी से। सारे स्क्वायर फंक्शन लपेटे में आ गए। अब देखो, अगर मान लो ये होता, मान लो ऐसे होता, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स, तो क्या होता? फिर वही क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो गया? ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको लिख देंगे क्या बोलो? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब देखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग और 1 का अलग, ठीक है। अब हम जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। देखो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और 1 का कितना हो गया? x प्लस सी, ठीक है। अच्छा,
तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सबका हो गया। और देखो सेक स्क्वायर का तो हम जानते ही भाई, सेक स्क्वायर का तो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, अभी हमने यूज किया क्या, tan x, ठीक है। और समझो कॉसेक स्क्वायर का भी देखो स्टैंडर्ड फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर का भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्या हो गया, माइनस का कॉट x। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रेशन हमको मिल गए, सबके स्क्वायर के, साइन स्क्वायर का मिल गया। मतलब ये कोई फार्मूले नहीं, ये मेथड है, मेथड। हाँ फार्मूले इन दोनों के हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आए थे, ठीक है, ये फार्मूले हैं। बाकी सब क्या है बेटा, मेथड है, मेथड, समझो। लिखो जल्दी से। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, काली कमली माने के काली काले नैनो बाली ने हो, काले नैनो बाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए का। देखो ध्यान दो, मान लीजिए अगर साइन क्यूब एक्स का तुमको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करोगे, साइन क्यूब एक्स। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्यूब के इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्यूब के, बात समझे। पहले सबके स्क्वायर के किए, अब सबके पावर 3 के करने वाले हैं, ठीक है। देखो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कैसे कैसे कैसे, आसान है। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि तुम साइन 3x का फार्मूला यूज करो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, राइट, ठीक, लेफ्ट। अब यहां से देखो क्या हुआ, 4 sin क्यूब एक्स क्या हो गया, 3 sin x माइनस sin 3x। तो साइन क्यूब एक्स क्या हो गया बोलो, 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर कांस्टेंट ले लो, क्या हो गया बोलो, ये हो गया 3 sin x माइनस sin 3x और dx, ठीक है, 1/4 बाहर लिया। अब देखो 3 sin x का करना है तो 3 बाहर आ जाएगा, और साइन का ये अलग अलग लिख लो। चलो पहले, अगर नहीं समझ पाओ बच्चों तो पहले इसको अलग अलग करके कर दो, अलग अलग, बस समझे। अब देखो ये 1/4 हो गया, यहां क्या हुआ, 3 कांस्टेंट, साइनस का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, बहुत आसान। यहां देखो माइनस बाहर था, साइन 3x का मैंने क्या बताया, माइनस कॉस 3x, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में, तो माइनस कॉस 3x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस सी, ये माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस कर दो, बहुत इजी। ठीक, एक तरीका ये है कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन साइन 3x के फार्मूले से कर दिया जाए, एक तरीका ये है। एक और देखो तुमको मेथड बताता हूं बेटा मैं, ठीक है, अगला मेथड देखो, देखो जल्दी से देखो। एक और तरीका इसको करने का बेटा देखो ये होता है, और ये ज्यादा अच्छा है जो बताने जा रहा हूं मैं तरीका, क्योंकि इसको आगे भी कई जगह यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, देखो इसको ऐसे लिखो, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखो इससे बड़ा फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है ये प्रोसेस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चल जाता है ना। जैसे कभी भी क्यूब आए तो यही प्रोसेस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलता है। देखो ध्यान दो कैसे, ये हो गया साइन एक्स, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन एक्स अलग और साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों अलग हो गया और साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो गया। साइन का हो गया बेटा माइनस कॉस एक्स, इसको करना है तो बहुत आसान है, क्या करोगे देखो, कॉस एक्स को टी मान लो, ठीक है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन यहां पर दिया गया है तो कॉस एक्स को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स हो गया क्या बोलो माइनस डी टी। देखो ये हो गया माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर और ये हो गया माइनस डी टी। देखो ये हो गया माइनस का कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी और टी की ये वैल्यू इसमें वापस रख दो। टी की जगह कॉस एक्स वापस रख देंगे सवाल का आंसर मिल जाएगा। हाँ देखो दोनों जगह से आंसर अलग अलग आ रहे हैं ऐसा इंटीग्रेशन में बहुत होता है कि आंसर अलग अलग आ रहे हैं लेकिन वो होते सेम हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या आया cos x और cos की पावर 3x आएगा, यहाँ पर cos 3x है। अगर तुम cos 3x का फार्मूला यूज कर दो, कौन सा क्या होता है cos 3x का फार्मूला याद है क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो वही बन जाएगा वापस। तो ऐसा इंटीग्रेशन में बहुत जगह होगा कि अलग अलग मेथड से करने में आंसर अलग अलग दिखेंगे लेकिन एक्चुअली मेन फंक्शन सेम होता है। ये बात तुमको पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। जैसे यहां पर देखो cos 3x आया और यहां cos x cos की पावर 3x आएगा तो cos 3x का फार्मूला पुट कर दो, क्या होता बोलो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, बस यही बन जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। तो देखो ये वाला जो प्रोसेस है ना बेटा ये सब में यूज हो जाता है, इसलिए ये प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है। लिखो जल्दी से लिखो। हो जय जय शिव शंकर, हो जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकड़, हो प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया, हो सौरभ दी। देखो जैसे cos की पावर 3x का ऐड करना है तो देखो बच्चों एक तरीका तो ये है कि हम cos 3x का फार्मूला यूज करें, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इससे भी हो जाएगा जैसे sin 3x वाले को किया था। यहां से cos क्यूब x की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो ये जो हमने साइन में लगाया था ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इससे ही किया करेंगे क्योंकि इस मेथड से और भी कई जगह पर सवाल निकलते हैं आगे भी। बात समझे? देखो क्या होगा, इसको लिख लें cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो सेकेंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले मेथड से भी तुम इसको कर सकते हो। cos क्यूब x की वैल्यू पुट कर दो और हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है देखो तो क्या हो बच्चे कि cos स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहां पर साइन स्क्वायर को लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, ये हो गया cos x dx और हो गया cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x। इसको करें तो कैसे करें बोलो, इसको sin x को t मान लो तो क्या हो गया बोलो cos x dx बराबर dt। तो क्या बचा देखो माइनस sin x को t माना ना तो t स्क्वायर और cos x dx कितना हो गया dt। तो क्या हो गया बोलो sin x माइनस t की पावर 3/3 और t की वैल्यू वापस, तो क्या हो गया sin x माइनस साइन क्यूब x बाई 3 प्लस सी। ठीक है तो ये जो प्रोसेस है ना कि सिंगल अलग और बाकी सब अलग, ये बहुत 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 काम का प्रोसेस है मेरे बच्चों, याद रखना। बहुत 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 अच्छा प्रोसेस है ये, इससे बड़ों बड़ों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे अगर cos की पावर 5 है ना तब भी इससे हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे देखेंगे देखेंगे, सब आप लोग देखेंगे, कोई टेंशन मत लेना। लिखो जल्दी। गाड़ी बुला रही है,
सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। अब देखो ध्यान दो, मान लो 10 की पावर 3x का करना है इंटीग्रेशन, 10 की पावर 3x का, ठीक है। देखो वही प्रोसेस जो अभी हम कर रहे थे, क्या, एक 10x अलग करो और 10 स्क्वायर x अलग करो, ठीक। फिर देखो आगे क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1, जैसा हम लोग कर रहे थे अभी। बोलो भाई, अभी यही तो कर रहे थे। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर आता था तो उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते थे, कॉस स्क्वायर आया था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया था। अब यही रिलेशन tan और sec में होता है, तो tan स्क्वायर आया तो उसे sec में बदल दिया। हर जगह सेम प्रोसेस है। देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। हर जगह, इसलिए मैं बता रहा था ना, जिससे कि हर जगह सेम प्रोसेस हमारे दिमाग में चले। अब देखो ये हो गया क्या, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। बात समझे। tan का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, फार्मूला हमको मालूम है स्टैंडर्ड, क्या होता है, log mod sec x, क्या होता बोलो, log mod sec x। और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx है ना। तो एक काम करो क्या, कि tan x को t मानो, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये हो गया dt। तो क्या हो गया बोलो, tan x को t माना t, और क्या हो गया dt। तो क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2, t क्या हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। तो देखो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या बोलो, ये आ गया tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस दिस और प्लस c, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। बस समझे भाई, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है ना, तो t मान लो, t मानने वाला मेथड है ना। एक टर्म का डिफरेंशिएशन अगर साथ में न्यूमरेटर में है तो उसको t मान लो, वही हमने किया और आंसर आ गया फटाक से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, जब भी पावर 3 हो तो एक अलग स्क्वायर अलग, ये जो प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिखो ध्यान से बच्चों जरा इसको। देखो ये रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो कॉट स्क्वायर ऐसा करना है, सॉरी कॉट की पावर 3 है ना, कॉट की पावर 3 का हमको करना है इंटीग्रेशन। सेम प्रोसेस जैसे 10 का किया था वैसे करो, करना शुरू करो बच्चे। अपनी कॉपी में साथ साथ किया करो बेटा, आलस छोड़ो, लेट के पढ़ना छोड़ो, उठो, उठ के बैठो, बिल्कुल एक समझदार बच्चे की तरह उठ के बैठ जाओ, अटेंटिव मोड में बिल्कुल। हाँ ऐसे करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, आज कर डालूंगा क्वेश्चन, इस मूड में बैठा करो। ऐसे नहीं, हाँ सर बताओ सर क्या चल रहा है सर कैसे, ये सब नहीं, अटेंटिव मोड में, समझे। तो क्या होगा फिर वही तरीका, क्या बच्चों, cot x इंटू cot स्क्वायर x dx, ठीक है। फार्मूला कौन सा, cosec स्क्वायर x होता है क्या बोलो, 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो बच्चों
कॉट स्क्वायर एक्स हो गया क्या बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो ये हो गया इंटीग्रल कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस क्या हो गया बोलो कॉट एक्स dx। ठीक है, कॉट का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। समझ गए, बच्चा बच्चा जान गया, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन को पहचान गया। समझ गए, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कैसे, टी मान के, कैसे बोलो जल्दी बोलो, कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx है ना, तो कॉट एक्स को टी मान लिया जाए, कॉट एक्स का टी मान लिया जाए, तो डिफरेंशिएशन क्या होता बोलो, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो देखो यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो गया माइनस dt। तो देखो ये पूरा हो गया माइनस dt। तो देखो कॉट एक्स की जगह हो गया t और क्या हो गया माइनस dt। तो माइनस बाहर लिया, t का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और t की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा कॉट एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये इंटीग्रेशन बेटा यहां पर क्या आ गया बच्चों, ये हो गया माइनस का कॉट एक्स का स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बात समझे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो उसको टी मान लिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन साथ में, प्लस माइनस की कांस्टेंट की परवाह करते नहीं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस dt, तो इसकी जगह माइनस dt, कॉट एक्स की जगह t, तो माइनस बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखो सेक की पावर 3 और कॉसेक की पावर 3 आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों के दोनों ध्यान देना। लिखो लिखो जल्दी लिखो, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, हो जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। देखो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं सेक की पावर 3 का इंटीग्रेशन। देखो ध्यान दो, सेक की पावर 3 का इंटीग्रेशन जो है वो पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। ध्यान दो, देखो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, क्या सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी तक क्या करते थे, जैसे टेन स्क्वायर आया था उसको सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया था, साइन स्क्वायर आया था उसे कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया था, कॉस स्क्वायर आया था उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया था। अब यहां सेक स्क्वायर आया है तो इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बस इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें, अब बिल्कुल देखो आउट ऑफ ट्रैक जाकर के इसमें लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल। देखो इसको पहला और इसको दूसरा मान के लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल। अब देखो यही बात दिमाग में नहीं आती है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। जल्दी ये बात दिमाग में नहीं आती कि इसमें मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा, उसके बिना सवाल हो ही नहीं सकता। क्यों, देखो इसको सेकंड क्यों माना, देखो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब दोनों ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है बेटा तो सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन मालूम है। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा टेन एक्स, क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें फंडामेंटल फार्मूले से मालूम है, इसलिए इसने इसको सेकंड माना। तो क्या देखो हुआ, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल
पहले का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा sec x इंटू टेन एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि टेन एक्स। बात समझे, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स माइनस ये हो गया sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करें, बहुत बुरे फंस गए हैं जाल में। अरे परेशान नहीं हो बच्चों, कोई ना कोई रास्ता जिंदगी में हमेशा निकलता है। क्या करोगे, देखो sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको लिखो, ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, देखो अब बच्चों समझो यहां पर ध्यान से, ये क्या हो गया, इक्वल टू sec x टेन एक्स और देखो ये माइनस क्या होगा, sec की पावर 3x और देखो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल sec x dx। ठीक है, देखो sec क्यूब x का ही इंटीग्रेशन तो हमें करना था और वही यहां फिर आ गया। फंस गए, अरे फंस नहीं गए, बाहर निकल गए ये कहो। देखो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में कुछ जगहों पर ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग आगे चल के इस टाइप के सवाल करेंगे, इंटीग्रल e की पावर ax sin bx। तो इन सवालों में भी यही चीज होती है कि जिसको लेकर चलते हैं ना वही इंटीग्रेशन दोबारा फिर आ जाता है। तो ऐसे केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, समझ लो अच्छे से, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं, i। ठीक है, जिसको लेकर चले वो दोबारा फिर से आ जाए तो उसको i मान लेते हैं, हमेशा ध्यान दो i। अब देखो ये i की वैल्यू है, आगे चल के अभी देखो इसको करेंगे ना, इसमें भी यही स्टेप होते हैं करीब करीब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक हो जाए एक्सपोनेंशियल और एक हो जाए साइन एक्स या कॉस एक्स, मतलब e की पावर x और साइन होगा या कॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, जिसको लेकर चलते हैं ना वो दोबारा फिर कूद के आ जाता है। ठीक है, तो i की वैल्यू, तो देखो जब हमने इस इंटीग्रेशन को i माना है, इसका मतलब ये भी तो i हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, i बराबर sec x tan x और माइनस i प्लस sec x। sec x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log mod sec x प्लस tan x। ठीक है, sec x का हमको इंटीग्रेशन मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूला हमने प्रूव किया था। अब देखो i इधर ले जाओगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i। भाई ये माइनस i है ना, इधर जाके प्लस 2i, तो क्या हो गया sec x इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस टेन एक्स। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है i की वैल्यू, i की वैल्यू। तो i देखो यहां से आ गया, क्या 2 डिवाइड कर दो 1/2 sec x इंटू टेन एक्स प्लस ये क्या हो गया लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस टेन एक्स और प्लस c। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर। बात समझे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, 2-3 बार बेटा इसकी प्रैक्टिस करो तब जाके ये आएगा। तो sec क्यूब x बेसिक मेथड तो वही था, लेकिन आउट ऑफ द ट्रैक जाकर के मल्टीप्लाई का फार्मूला यहां लगाना पड़ गया। बिल्कुल 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 ऐसे ही cosec की पावर 3 का भी होगा, बिल्कुल सेम यही चीज, बिल्कुल सेम यही चीज, cosec की पावर 3 का भी इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लिखो पहले, है प्रीत
रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ आ, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने भी दिलों को जीता है। है राम अभी तक यहाँ नर में, नारी में अभी भी सीता है। जिस धरती पे हमने जन्म लिया हो, जिस धरती पे हमने। अब देखो बच्चों, मान लो अगर हमें कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल यही करना पड़ेगा जो अभी हमने सेक क्यूब एक्स में किया था बच्चों। क्या मेथड है बोलो? इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, फिर वही क्या, फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला, ये पहला ये दूसरा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मालूम है भाई, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, मैंने बताया था। सारे वीडियो बेटा शुरू से देखिए, इंटीग्रेशन के सारे वीडियो शुरू से देखिए, सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और सीक्वेंस वही रखना जो मैंने बताई है, नहीं तो बहुत टेंशन ही आ जाओगे। देखो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉट एक्स और डीएक्स। बात समझे? पहला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट इंटू कॉसेक एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये हुआ माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, इंटीग्रल ये हो गया क्या, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डीएक्स। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं ना कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहां से देखो कॉट स्क्वायर की वैल्यू रखें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, देखो कॉट स्क्वायर की वैल्यू रखें, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और देखो यहां पर क्या हो गया, कॉसेक एक्स, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर क्या आ गया, इक्वल टू में देखो ये आ गया माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉसेक एक्स और डीएक्स। बात समझे, ये माइनस का कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस माइनस प्लस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ ठीक है, देखो अब फिर से वही कॉसेक क्यूब एक्स आ गया जिसका इंटीग्रेशन करना चाहते थे, तो तुरंत आई मान लो, इसको मान लो आई है, आई 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 टी, आई और आई 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 टी। देखो ध्यान दो, ये आई है इसीलिए ये भी आई हो गया। ठीक है, ये भी आई हो गया, क्या हो गया, माइनस आई, ये आई है, ये माइनस आई इधर जाके आई प्लस आई 2i हो जाएगा, क्योंकि आई इधर लाएंगे तो प्लस आई प्लस आई 2i हो जाएगा। ये क्या बचा, ये बचा माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और देखो यहां पर ये बचा कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो वहां जाके प्लस 2i हो गया, ये बच गया कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि होता है बेटा
log mod cosec x माइनस cot x। अब i की वैल्यू चाहिए है तो 2 से कर दो पूरे को डिवाइड, तो माइनस का cot x इंटू cosec x प्लस ये हो गया log mod cosec x माइनस cot x और प्लस c सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर के इंटीग्रेशन कर लिए और सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्यूब के भी इंटीग्रेशन कर लिए। हाँ, अब तुम कहोगे सर पावर 4 कैसे होगा, कैसे 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 या पावर 5 कैसे होगा, तो सब बताएंगे, टेंशन नहीं करो, सब बताएंगे। आप जुड़े हो हरिओम बाबा के चैनल से, सब कुछ मिलेगा। बस बेटा धैर्य रखो, धैर्य, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन मत करना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे और बढ़िया बढ़िया बिंदास टाइप के सवाल। तब तक के लिए बाय बाय।